हेलो एवरीवन। हम आपको पढ़ा रहे थे अनुसंख्यक गुणधर्म। अनुसंख्यक गुणधर्म पहला था वाजदाव का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक उन्नयन, तीसरा था हिमांक अवनमन और चौथा था परासरण दाब। परासरण दाब के बारे में मैं आपको सामान्य जानकारी दे चुका था कि परासरण दाब क्या होता है। आज हम परासरण दाब से संबंधित नियमों का अध्ययन करेंगे। पहला नियम है वान टॉप बायल नियम। पहला नियम है वान टॉप बायल नियम। इस नियम के अनुसार परासरण दाब जो है वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है और हम जानते हैं C बराबर 1/V, यानी पाई समानुपाती 1/V होता है। परासरण दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1। दोबारा नियम को सुन लीजिए। किसी विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता बराबर 1/V और सफाई परपोज C हटाकर हमने क्या रख दिया 1/V। समीकरण 1। दूसरा नियम है परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। किसी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब स्थिर सांद्रता पर लाइन लिख के दिखा रहा हूँ, ऐसे लाइन बनाया करते हैं। किसी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। पाई समानुपाती T, पाई बराबर KT भी लिख सकते हैं अपन। इस समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐसे ही रहने दें। अब हम समीकरण 1 व 2 से दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं। पाई समानुपाती T ऊपर आएगा, V नीचे आएगा। पाई समानुपाती T ऊपर आएगा, V नीचे आएगा। प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे, एक स्थिरांक लगाएंगे S। प्रोपोर्शनल टू हटाएंगे, एक स्थिरांक लगाएंगे S। और ये तो है 1 मोल विलयन के लिए। 1 मोल के लिए अगर विलयन में 1 मोल घुला हो और N मोल के लिए आ जाएगा NST/V। N मोल के लिए तो पाई V बराबर NST। ठीक है भैया। पाई V N का मतलब विलय के मोल यानी WB/MBST। तो यहाँ से पाई बराबर क्या आ जाएगा WB/MBST/V। ठीक है भैया, पुनः ध्यान दें। पहला नियम है वान टॉप बायल नियम। स्थिर ताप पर विलयन का परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। सांद्रता आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अतः परासरण दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। पाई समानुपाती T। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर पाई समानुपाती T/V। प्रोपोर्शनल टू निशान हटाया, S लगा लिया। 1 मोल के लिए S हटाकर N लगा दिया और अगर N मोल के लिए N लगा दिया, V इधर चला गया, N का मान WB/MB रख दिया। इस तरह परासरण दाब का ये सवाल
एक डेरिवेशन आ गया। यहाँ पर साफ पता लग रहा है परासरण दाब विलय के मोलों पर निर्भर करता है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं उसे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। परासरण दाब का मान विलय के मोलों पर निर्भर करता है। विलय की मोलों पर निर्भर करता है। अतः यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। अनुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब का मान विलय के मोलों पर निर्भर करता है, अतः यह एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। परासरण दाब के आधार पर परासरण दाब के आधार पर विलयन दो प्रकार के होते हैं। विलयन दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 समपरासारी। ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान हो। ये दो अलग अलग विलयन हैं। अगर इसका परासरण दाब π1 और इसका परासरण दाब π2 बराबर होगा तो ये समपरासारी विलयन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये समपरासारी विलयन कहलाएंगे। अब समपरासारी विलयनों की मोलर सांद्रताएं भी समान होती हैं। यदि किन्हीं दो विलयनों का परासरण दाब समान हो तो उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। ठीक है। यदि किन्हीं दो विलयनों के परासरण दाब समान हो तो उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं। कौन कौन से हैं समपरासारी? हाँ, इन विलयनों की मोलर सांद्रताएं समान होती हैं। समान होती हैं। नंबर 2 विषमपरासारी। यदि किन्हीं विलयनों के परासरण दाब समान ना हो, अगर ये तो अभी तक तो समान थे, अगर समान ना हो तो उन्हें विषमपरासारी विलयन कहते हैं। इनकी मोलर सांद्रताएं अलग अलग होती हैं। कम सांद्रता वाले, कम परासरण दाब वाले को क्या कहते हैं? अल्प परासारी। और अधिक परासरण दाब वाले को क्या कहते हैं? अति परासारी। कम परासरण दाब वाले को क्या कहते हैं?
अल्प परासारी और ज़्यादा परासरण दाब वाले को क्या कहते हैं? अति परासारी। अल्प, अति, ठीक है। जैसे ये दो विलयन हैं, अलग अलग हैं, इसकी सांद्रता 8.5 कैपिटल एम है, इसकी 2.5 कैपिटल एम है, तो इसका परासरण दाब थोड़ा ज़्यादा होगा, 2.57 बार होगा, और इसका परासरण दाब और ज़्यादा होगा, 3.86 बार होगा। तो ये वाला अल्प परासारी हो गया और ये वाला अति परासारी हो गया। ठीक है भैया, ये परासरण दाब पर आधार पर हमने विलयनों को दो भाग बता दिए। कोई दिक्कत है? परासरण दाब पर आधारित विलयन दो तरह के होते हैं, समपरासारी जिनके परासरण दाब समान हो, और विषम परासारी जिनके परासरण दाब अलग अलग हों।